हमें क्या निकालनी है? रेशो निकालनी है। व्हाट वाज द रेशो ऑफ अर्निंग्स टू सेल्स इन 2015? क्या मतलब हो इसका, समझाइए एक बार। अर्निंग का रेशो निकाल लो। रेशो मतलब जो भी परसेंटेज आई, जो भी कुछ है, और उसके रेस्पेक्टिव सेल के कब निकालना है? 2015 में। बताइए कितना आएगा। 215 ये है आपका, ये आपकी सेल्स है, ये आपकी अर्निंग है। ये आपकी सेल्स है, ये आपकी अर्निंग है। इन दोनों का रेशो बताएं कितना आएगा। ये भी गलत हो सकता है, तो क्यों हो सकता है वो कुछ समझ ही गए होंगे, फिर बताइए कितना आएगा। 25:1। कैसे निकाला 25:1? मतलब इन दोनों को काट दिया आपस में, कट गए क्या ये? कितने से कट गए आपके ये? 25 से कट गया, तो ये एक आ गया, ये 25 आ गया। जैसे मैं सोचा तो वैसा ही हुआ। और अच्छा, मिलियन बिलियन का अंतर ही नहीं पड़ेगा क्या? ये बिलियंस में है, ये मिलियंस में है। ये 8 बिलियन को पहले मिलियन में चेंज करो, कितना हो जाएगा? 8000। मिलियन से बिलियन कितना ज्यादा होता है? 1000 टाइम्स। ये भी याद रखना चाहिए, कंप्यूटर में भी काम आएगा आपके ये, जब वहां पे आप बिट्स आदि पढ़ोगे। और बिलियन से ट्रिलियन कितना ज्यादा होता है? 1000। सब में 1000 का पार्ट है। जैसे केबी, केबी से एमबी, कितना अंतर? 1000। एमबी से जीबी 1000। जीबी से टीबी 1000। ये सब जो आगे बढ़ते जाते हैं, ये हजार जाओ ना, 1024 होता है ना, उस तरह का आपका मल्टीपल चलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं यहाँ तो लिखा तो है नहीं कि कितना हम गुना करें। आईसीटी में आएगा, लेकिन फिर भी ऐसे जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि 1000 टाइम्स आपको रखना है ये। अब बताओ कितना बना ये? 0 से 0 कट गई, 2 से काटा ये, 40:1। देखो कहाँ 1:25 आ रहा था आपका, अगर 40:1 है, और उन्होंने दे भी रखा है, जिससे आपको बुरा ना लगे। इतनी मेहनत करके हमने निकाला भी, और मिला भी नहीं वो। देखो ये दे रखा है। और ये नहीं दे रखा तो फिर भी आपका माइंड क्लिक करता, भाई यार तू निकाला तो सही, लेकिन सही नहीं आ रहा ये। हाँ, तो उन्होंने दे भी दिया। तो दे दिया इसलिए कि आपका माइंड फिर आगे क्लिक ना करे। और क्लिक नहीं किया तो तुरंत आप बड़े खुश थे, कितना सरल क्वेश्चन है, ठीक हो गया। और जबकि था उसमें, आप पेपर में करके आते हो, सर दिया है तो पूरी ठीक है मेरी। अरे सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे, तो ये भी देखना चाहिए। जबकि पहले हम पढ़ चुके हैं, मिलियंस और बिलियंस पढ़ा ही था ना, कि बिलियंस और मिलियंस, तो ये तो पता ही है बिलियंस ज्यादा होते हैं, तो माइंड कहीं ना कहीं भूल जाता है, जो चीजें ध्यान रखनी चाहिए वो भूल जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन थोड़े कठिन इसलिए पढ़ते हैं कि लैंग्वेज समझ में नहीं आती। आप लैंग्वेज को देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। ये पहले वाला क्वेश्चन था, हमें लग रहा है भी समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आएगा फिर परीक्षा में फिर दिक्कत होगी। फॉर विच ईयर, हमें क्या निकालना है? ईयर। वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग्स। इससे हमें क्या पता लगता है कि अर्निंग में इंक्रीमेंट, वो भी केवल इंक्रीमेंट नहीं, परसेंटेज इंक्रीमेंट। इससे आपका क्या इंटरप्रिटेशन बन रहा माइंड में, कि जैसे मान लीजिए कि 4, 5, 8, 10, ये सब चल रहे हैं ना, एक इंक्रीमेंट चल रही है आपकी। ये जो कॉलम मैंने लिखा आपका, इस कॉलम में क्या चल रहा है? इंक्रीमेंट चल रही है ना। अगर ये परसेंटेज नहीं लिखते तो हम क्या देखते? ये एक बढ़ा, इसमें इसमें 3 बढ़े, इसमें 2 बढ़े, दैट इज इंक्रीमेंट, नॉट परसेंटेज इंक्रीमेंट। लेकिन परसेंटेज इंक्रीमेंट लिखा है, तो आपको एक बढ़ा, लेकिन कितने पे बढ़ा? 4 पे। यहाँ पे 3 बढ़े, कितने पे बढ़े? 5 पे। यहाँ पे 2 बढ़ा, कितने पे बढ़ा? 8 पे। इसकी आपको परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, दैट इज परसेंटेज इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट तो ये पार्ट हुआ, और परसेंटेज इंक्रीमेंट तो ये पार्ट हुआ। ये भी क्लियर है क्वेश्चन। फिर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर नहीं भी लिखते हैं ना, कई बार करते ही, ये भी यही सेंस आता है आपका। अगर इस वाले वर्ड को हटा के लिख देते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग वाज हाईएस्ट, लैंग्वेज कठिन होती है लेकिन सेंस फिर भी यही निकलता। क्योंकि निश्चित रूप से जब भी परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर। वो प्रीवियस ईयर की रेस्पेक्टिवली ही होता है, चाहे लिखे चाहे ना लिखे। लिख दिया थोड़ा क्लियर हो गया, नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है वो, कि जो परसेंटेज इंक्रीमेंट है दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का, जैसे यहाँ पे ये 4 था पहले साल में, अगले साल में 5 हो गया, तो एक बढ़ा प्रीवियस की अपेक्षा। तो प्रीवियस की ही रेस्पेक्टिवली आपको देखना कि एक कितना परसेंट होगा, कि 25%। जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला आपका, ये आपका 400 आ गया, यहाँ पे आपका 200 आ गया। तो जो इंक्रीमेंट कही जाएगी वो बाद वाले की कही जाएगी, कि 15 से 16 में 200 इंक्रीज हुआ, दैट इज 100% है।
तो 100% जो इंक्रीमेंट है दैट इज 16 का है, वो 16 ही कहलाएगा। कि 15 में तो 200 था, उस 15 के 200 में 200 और इंक्रीज होके 16 में कितने हो गए आपके 400 हो गए। तो वो इंक्रीमेंट 15 का नहीं कहा जाएगा, वो किसका कहा जाएगा आपका 16 का कहा जाएगा। और जो विनीता जी पूछ रही थी कि इनका रेशियो कैसे निकाला, ये बिलियंस में है, ये मिलियंस में है, तो दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो दोनों को मिलियन कर लो। और आपके 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, तो 8 बिलियन इक्वल होगा आपके 8000 मिलियंस के। अब दोनों की यूनिट सेम हो गई, ये 8000 मिलियन हो गया, ये 200 मिलियन हो गया। और इनको हम आपस में काट सकते हैं। तो काटा तो आपका कितना आ गया 40:1। ये था क्वेश्चन। आप अगला बताइए। ये भी सही करना आपको ना, थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। लैंग्वेज समझनी है और फिर सोल्व करना है एक एक को। 3 लाइन 3 है आपकी पंक्तियां ये। पहली पंक्ति पढ़िए फिर बताइए सही या गलत है। पंक्ति पढ़िए, मुझे समझाइए क्या कहना चाह रही हैं। तोड़ तोड़ के बताइए। पहले हम क्या देखेंगे, बताओ बंटी जी, पहले क्या देखेंगे तोड़ के बताओ। इसमें दो वेरिएबल्स को रखो, एक ये है एक ये है। हाँ, सेल्स ऑफ स्मार्टफोन इन द ईयर 2020। पहले हम 2020 की क्या निकालेंगे, स्मार्टफोन की सेल्स निकालेंगे जितना भी आया हो। फिर क्या देखेंगे, 2013 की सेल्स देखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो ये आपकी 2020 की स्मार्टफोन की सेल थी, ये 2013 की जो सेल थी उससे ज्यादा है। ये तो इंटरप्रिटेशन हो रहा होगा माइंड में कि 2020 की स्मार्टफोन की जो सेल है वो एक्सीड कर गई है 2013 की टोटल सेल को। समझ पूरी है। अब अप्लाई करो इसको, कि ये बात सही है या नहीं है, बताइए देख के। 2020 की स्मार्टफोन की जो सेल है 2000 की टोटल सेल को एक्सीड कर गई है। सही है या गलत, यस और नो। सही है और सही है, सबका सही है। बताइए 2020 में स्मार्टफोन की सेल कितने बिलियन की हुई, 8 बिलियन, 3 बिलियन, क्योंकि 2020 में टोटल सेल 10 बिलियन की थी। और 10 बिलियन का 40% दैट इज 4 बिलियन। 10 का 40% कितना होता है, 4। और 2013 में टोटल सेल कितने की थी, 3 बिलियन की, तो ज्यादा है। सही बात है कि 2020 में स्मार्टफोन की 4 बिलियन की जो सेल है 2013 की टोटल सेल से ज्यादा है। पंक्ति तो सही है लेकिन थोड़ा अलग अलग बताया, समझ में आ रहा है आपको भी। ठीक, अगली पंक्ति बताएं। पहले समझाइएगा कि क्या निकालना है इसमें। हिंदी में देखना तो हिंदी में भी है ये। छोटा कर दूं, ये हिंदी में है ये इंग्लिश में। आगे समझ में, बताओ क्या समझ में आया इसमें। पहले हम क्या निकालेंगे, बताओ, हाँ बताओ। बताते जाओ, हाँ क्या सी क्या अर्निंग मतलब। अर्निंग निकालेंगे जिसमें हाईएस्ट सेल होगी, दोनों तो अलग वेरिएबल हो गए ना। इतने का बताओ यहाँ तक का। अर्निंग फॉर द ईयर इन विच अर्निंग वर हाईएस्ट। हाँ, वो देखेंगे जिस साल में अर्निंग सबसे ज्यादा रहे। वो ज्यादा, वो मोर देन, वो ज्यादा होगी सेल्स फॉर द ईयर इन विच सेल्स वर लोवेस्ट। कौन सा वेरिएबल, सेल का। सेल की उससे ज्यादा है जिसमें सेल सबसे कम रही। चलो इंटरप्रिटेशन सबकी यही थी ना। बताइए सही, ये बात सही है या गलत है। अर्निंग में वो ईयर जिसमें अर्निंग सबसे ज्यादा थी, तो वो अर्निंग। सेल जिसमें सबसे कम थी, क्या उससे वो अर्निंग ज्यादा है सेल से। यस या नो। यस और
बताओ भाई। ये पूरी फिगर ना कैलकुलेशन कुछ नहीं है इसमें, ये सारी फिगर के समझ की है। पंक्ति मैंने बोल दी दोबारा से आपको, सिंपलीफाई सिंपलीफाई करके। क्या है, पहले तो आपको वो देखना है कि जिस ईयर में अर्निंग सबसे ज्यादा थी, कौन सा है वो। थर्ड 2014, 900 है ना। फिर वो आपको ईयर देखना सेल का जिसमें सेल सबसे कम थी, 2003, तीन है उसमें। तो आपको ये बताना है क्या वो अर्निंग उस सेल से ज्यादा है। यस बता रहे हैं, और लोग, बंटी जी अपना मत बताओ, कारण पे मत जाओ अभी। यस या नो, ज्यादा है या नहीं है। नो। प्रीति जी, ऑनलाइन में यस भी है नो भी है। फाइनल आंसर बताओ, यस या नो, ज्यादा है या नहीं है। मेरे इतना फोकस करने से अब नो आना शुरू हुआ। मैं इतना फोकस नहीं करता तो इतना नहीं बोलते। ये मिलियन बिलियन फिर भूल गए आप लोग। ये 900 मिलियन है, ये तीन होता भी बिलियन है बेचारा ये 3000 है ये। अभी तो ये हमने देखा था ये, और फिर वही गलती हो गई। ये 900 मिलियन है, और ये थ्री, अगर इसको मिलियन में चेंज करोगे तीन को, तो 3000 मिलियन है ये, बहुत ज्यादा उससे। ये पंक्ति आपकी गलत हो गई। अब तीसरी पंक्ति देखो, समझिए फिर बताइएगा। आगे समझ में। बताओ क्या कहा इन्होंने। बात किसकी चल रही है, 2020 की। ठीक है, याद रखना, स्मार्टफोन में 10% कम करना है, कंप्यूटर में बढ़ाना है। मतलब इस पे बात चल रही है, इस फिगर पे। तो स्मार्टफोन में 10% कम किया तो ये कितना हो गया, 30%। और दूसरा क्या था भाई, कंप्यूटर में 10% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 35। फिर क्या कहा था उन्होंने, ऐसा करते हैं तो द सेल ऑफ स्मार्टफोन लेस होगा कंप्यूटर से। तो सही बात है, क्योंकि वो 30 है वो 35 है, लेस हो गया तो दोनों सही है। नहीं, पहली और तीसरी सही है। ए एंड सी थर्ड ऑप्शन बन गया आपका। वो एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन बना दिए उन्होंने, तीन पंक्ति डाली और तीनों में टाइम लग गया। कैलकुलेशन बहुत इजी, टाइम किस में है, अंडरस्टैंडिंग में। पंक्ति कितनी बड़ी बना रखी, तीन पंक्तियां बनी, और अप्लाई करने में कितना सा था वो, छोटा सा था। ऐसे भी क्वेश्चन कर देते हैं। कहीं पर तो कैलकुल मतलब इक्वेशन सरल होगी, कैलकुलेशन ज्यादा होगी, जैसे पहली फिगर हमने की थी। और कहीं कहीं पर होगा एप्लीकेशन बहुत थोड़ा सा है, लेकिन उस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे इन्होंने दो क्वेश्चन तो हमारे बिलियन मिलियन के कारण गलत करा दिए, हमारा ध्यान नहीं गया, हमने यूनिट को चेंज नहीं किया, और एकदम से माइंड ने क्लिक किया भाई ये छोटा नंबर है बड़ा नंबर, उसके कारण से गलती हो गई। तो ये ध्यान रखना चाहिए। अगला बताइए। विनीता जी कह रहे मिलियन और बिलियन अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, ये एक यूनिट है विनीता जी ना, इंग्लिश की, मतलब नंबर्स के आधार पे। तो इसको तो आप गूगल पे सर्च कर सकती हैं पूरा। बस इतना आपको याद रखना है, मिलियन मतलब 10 लाख, और उस 10 लाख का 1000 गुना होता है बिलियन, 10 करोड़। या 100 करोड़ बनेगा 1000 गुना, 10 लाख का 1000 गुना कितना होगा, 10 लाख, 1 करोड़, हाँ 100 करोड़ हो जाएगा, 100 करोड़। तो 1 मिलियन होता है 10 लाख,
और उसका 1000 गुना होता है आपका 1 बिलियन। ये है मिलियन बिलियन का पार्ट। आप लोगों को आ गया ये? क्या निकालना है इसमें? सम निकालना है। किसका निकालना है? अर्निंग का केवल। कब से कब तक का निकालना है? 13 से 19 तक का। ये तो कल जोड़ जोड़ करना है आपको, बता ही देंगे इसको तो। बताइए कितना आया। अब इसमें भी क्या खेल खेला उन्होंने, लास्ट वाला छोड़ रखा है। कोई फ्लो फ्लो में इसको भी कर सकता है, और वो भी दे रखा है 4800। माइंड इतना ही ध्यान जाता है ना कि 2013 से 19 पूछा है, 13 से 20 पूछा है। माइंड का पैटर्न क्या है, सारे ही लेते आ रही है तो इस बार भी सारे ही लेंगे, उसको क्यों छोड़ेंगे। वो माइंड का जो इम्पोज किया हुआ पार्ट है ना, वो 19 तक ना रुक के 20 पे रुकेगा, और 20 पे करके 48 ऑप्शन भी मिल जाएगा उसको। सब दिमाग से खेला हुआ पार्ट है ये। तो ये चीज आपकी समझने में बहुत महत्वपूर्ण थी। फिगर तो हमारी पूरी हो गई कि हमसे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, वो गलतियां आपको सुधारनी। इस फिगर को दोबारा भी आप करके देखिएगा, एक दो दिन का गैप देके ना, देखिएगा गलती रिपीट होती है, माइंड अवेयर है आपका।